क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ समझते हो, फिर भी लोग तुम्हें महत्व नहीं देते? या कभी ऐसा भी हुआ है जब तुम पूरी तरह तैयार थे लेकिन मौका तुम्हें नहीं दिया गया? याद रखो बेटा, गीता का ये श्लोक उन सभी मौन वीरों की बात करता है जो शायद सामने नहीं होते लेकिन भीतर से पूरी लड़ाई का भार संभालते हैं। यह श्लोक केवल अतीत का वर्णन नहीं है, ये तुम्हारे आज के जीवन की एक जीवंत झलक है। श्लोक: युधामन्युष्य विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ: इसके अलावा पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, पराक्रमी सौभद्र और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महान योद्धा हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी 5 शिक्षाएं देने जा रहा हूं जो हर किसी के वास्तविक जीवन से जुड़ी हैं। अंत तक बने रहना, क्योंकि 5वां बिंदु तुम्हें वह याद दिलाएगा जो तुम्हारे भीतर लंबे समय से सोया हुआ है। युवा शक्ति को हल्के में मत लो, वही भविष्य की दिशा तय करती है। क्या तुम खुद को अभी भी अनुभवहीन समझकर पीछे रख रहे हो? इस श्लोक में सौभद्र और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख है। वे युवा थे लेकिन उन्हें महारथी की उपाधि दी गई। गीता सिखाती है योग्यता, दृष्टिकोण, निष्ठा और तैयारी से बनती है। उम्र, पद, प्रसिद्धि ये सब बाद में आते हैं, लेकिन यदि तुम तैयार हो तो भगवान तुम्हें सही समय पर काम में लेंगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम तैयारी कर रहे हो या बस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो? गीता सिखाती है अपनी तैयारी पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम भी महारथी बन सकते हो। साहसी बनो, भले ही तुम्हारी बात कोई न सुने। क्या कभी ऐसा हुआ जब तुम कुछ अच्छा कहना चाहते थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया? उत्तमौजा या युद्धामन्यु के नाम हम कम सुनते हैं, फिर भी वे विजयी सेना का हिस्सा थे। गीता सिखाती है समाज हमेशा सामने दिखने वालों को देखता है, लेकिन असली नीम वे लोग होते हैं जो अंदर से काम करते हैं। बताओ, क्या तुम जिम्मेदारी छोड़ रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें नहीं देख रहे? गीता सिखाती है सम्मान की चाह में नहीं, बल्कि कर्तव्य के आनंद में काम करो। परिवार का मतलब केवल प्रेम नहीं, बल्कि युद्ध में भी साथ होना। क्या तुम्हारा परिवार केवल खुशियों में साथ है या मुश्किलों में भी खड़ा रहता है? द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध भूमि में उपस्थित थे। यह सिद्ध करता है कि परिवार केवल भावना नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। गीता सिखाती है जीवन संग्राम में सबसे बड़ी ताकत परिवार होता है। सोचो, क्या तुमने अपने परिवार को जिम्मेदारियों में शामिल किया है या सब कुछ अकेले उठा रहे हो? गीता सिखाती है रिश्तों का मतलब है जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना। प्रसिद्ध न होकर भी कर्म तुम्हें महारथी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा नाम प्रसिद्ध नहीं है तो तुम कम महत्वपूर्ण हो? इस श्लोक में जिनका उल्लेख है वे कुछ अनजाने नाम हैं, फिर भी गीता उन्हें महारथी कहती है। मंच या कैमरे के सामने नहीं, मौन तपस्या भी ईश्वर की दृष्टि में महान होती है। बताओ, क्या तुम आज जो कर रहे हो उस पर गर्व कर सकते हो? गीता सिखाती है प्रसिद्धि की प्रतीक्षा मत करो, निष्ठा ही असली महारथी बनाती है। हर छोटा अच्छा काम भविष्य की नींव बनाता है। क्या कभी सोचा है ये तो छोटा सा काम है, इसका क्या असर होगा? इस श्लोक में हर योद्धा ने छोटे छोटे कर्तव्यों में योगदान देकर युद्ध को संभाला। गीता सिखाती है रोज के छोटे कार्य ही भविष्य की बड़ी सफलता की नींव होते हैं। सोचो, क्या तुम अपने आज के छोटे कामों को भी पूरा मन से करते हो? गीता सिखाती है छोटे कार्यों में भी महानता होती है यदि वे निष्ठा से किए जाए। गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है जो प्रकाश सामने नहीं दिखता वही भीतर आशा का दीप जलाता है। जो चुपचाप काम करते हैं वही एक दिन इतिहास बनाते। तुम सामने ना आकर भी महान बन सकते हो अगर तुम्हारा कर्म भीतर से शक्ति देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।